स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 8 सुक्ति है तब कह पढ़ाऊँगी। सुक्ति है का मतलब होता है सुक्तियों का, तो तब कह यानी गुच्छा, यानी सुक्तियों का गुच्छा। गुच्छा का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह होती है तो वो गुच्छा बन जाता है। जैसे बहुत सारे फूल एक जगह होंगे तो वो क्या बन जाएगा, गुच्छा। तो यहाँ हम सुक्ति तब कह पढ़ेंगे यानी सुक्तियों का गुच्छा। अब यहाँ सुक्ति क्या होती है? सुक्ति वो होती है जिसमें हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है और जिसमें थोड़े से ही शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, वो होती है सुक्तियाँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी परिश्रम से, ही यानी ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, न यानी नहीं, मनोरथैः यानी मन में इच्छा करने से, यानी मन में इच्छा करने से कभी भी कार्य पूरे नहीं होते हैं। जैसे हमने सोचा कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, मैं फर्स्ट रैंक पे आऊँ, तो वो सारे किसके क्या है, मन के इच्छाएं हैं। तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। मन की इच्छाएं अपने आप पूरी नहीं होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न यानी नहीं, ही यानी ही, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश कर जाता है, मुखे मुख में, मृगाः यानी शिकार। कि जिस प्रकार इसमें बताया गया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से ही यानी मेहनत करने से ही क्या होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, मन में इच्छा करने से नहीं, यानी बैठे बैठे मन में सोचने से कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगाः यानी शिकार अपने आप या हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है, यानी अपने आप नहीं घुसता है कि लो शेर मुझे खा लो। तो उसके लिए क्या होता है, शेर को मेहनत ही करनी पड़ती है, शिकार करना ही पड़ता है। तो ये हो गया कि हमें अपना कार्य पूर्ण करने के लिए हमेशा मेहनत करनी होगी। बैठे बिठाए अपना कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए कार्य पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जो कड़ी मेहनत करता है उसको उसके कार्य को सिद्ध होने में कोई नहीं रोक सकता है। आगे हम देखेंगे थर्ड नंबर, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो इसमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। इसमें बताया गया है और कि पुस्तक को पढ़ लेने से ही कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होगा, पुस्तक की पढ़ी हुई की सार्थकता तभी होगी जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। जब तक हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं उतारेंगे तब तक हमारी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें जो पढ़ाया गया है या हमने जो पुस्तक में पढ़ा है उसको हमें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो इसमें बोला गया है पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधति। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पाठ है पाठ, जीवने जीवन में, न एव न ही, न ही यानी नहीं, नहीं, ये साधित है, साधित है यानी साधा गया है या सार्थक नहीं किया गया है। किम भवेत क्या, किम यानी क्या, भवेत यानी होगा, तेन यानी उस, पाठेन पाठ से, जीवने यो है न सार्थक है जिससे जीवन, यो न जिससे, जीवने जीवन, न सार्थक है जिसका जीवन में कोई सार्थक नहीं है। तो इसका अर्थ होगा पुस्तके पठितः पाठम जीवने न साधितः। पुस्तक में पढ़े गए पाठ का जीवन में, पाठ को जीवन में जब तक
नहीं जीवन में नहीं संभला, यानी जब तक जीवन में धारण नहीं करोगे फिर तब तक उस पाठ का कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, तब अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करोगे। किम भवेत पाठेन जीवने यो न सार्थक है, तो उस पाठ का से क्या लाभ या क्या फ़ायदा जब तक उसको हमने जीवन में धारण नहीं किया। तो पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में जब तक धारण नहीं करोगे तब तक उस पाठ को पढ़ने का कोई सार्थकता नहीं है, या उस पाठ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यानी कवि बताना चाह रहा है कि यदि आप कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हो या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, अच्छी बातें होती है बुक किताबों में, तो उनको अपने जीवन में धारण करो, तभी आपका पढ़ा हुआ सार्थक होगा। अन्यथा उस बुक को पढ़ने से या उस पुस्तक को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तभी। और जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उस पाठ का कोई लाभ नहीं होता है। धन्यवाद।